लिटरली आज सुबह सुबह एवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक के नाम से सेकंड ट्रेलर फाइनली यूट्यूब पे ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। और मुझे पता है मार्वल के डाई हार्ड फैंस ऑलरेडी वही ट्रेलर को मल्टीपल टाइम्स फ्रेम बाय फ्रेम देखकर डिटेल में एनालाइज कर चुके हो। पर अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जो एक्चुअली में ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, तो उनमें से वही सबसे पहले मैं रखूंगा स्टीव रॉजर्स या फिर क्रिस इवांस के सारे सीन्स को और कनेक्ट करूंगा प्रीवियस ट्रेलर्स के सारे सीन्स के साथ। जैसे देखो, पहले हम लोग फर्स्ट टीजर में स्टीव रॉजर्स के एक साथ लाइफ को देखे थे उसके बच्चे के साथ, और वो अपने कैप्टन अमेरिका वाले सूट को भी संभाल के रख रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली इसी सेम टाइम में स्टीव रॉजर्स के साथ मुलाकात करने के लिए लॉकी आया था, जो हमें डूम्सडे के पहले टीजर में भी देखने को मिला था। लॉजिकली देखा जाए तो वह ये वाला सीन लॉकी के सीजन 1 के बाद का था, और लॉजिकली स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रेवल के वजह से बने हुए इस यूनिवर्स से लॉकी स्टीव रॉजर्स को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में भेज देता है। देन वही इन सब थ्योरीज के बाद एवेंजर्स डूम्सडे के पहले ट्रेलर में हमें फिर से स्टीव रॉजर्स देखने को मिलता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार लुक काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, काफी ज्यादा एजेड होता है, काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा होता है। लॉन्ग हेयर प्लस रिसीडेड हेयर लाइन और अनग्रूम्ड बियर्ड होता है। और आज के जमाने के इस वाले क्रिस इवांस के लुक के साथ वही कंपेयर किया जाता है आज से लगभग 10-11 साल पुराने क्रिस इवांस के लुक को। और सब लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली कैप्टन हाइड्रा है, ना कि कैप्टन अमेरिका फ्रॉम ए डिफरेंट यूनिवर्स। मेन मुद्दा ये है कि भाई आजकल का ऑडियंस फेक डीएजिंग और बूढ़े लोगों को यंग देख देख के ऐसा मैनिपुलेट हो चुके हैं कि रियल एजिंग ही वही आजकल के ऑडियंस को अजीब सा लगने लगा है। 10 साल पुराने हालत के साथ आज की हालत को कंपेयर किया जा रहा है। 10 सालों में वही तुम्हारे हमारे सबके शरीर में एजिंग हुआ है, कोई ना कोई परिवर्तन आया है। ये वाला सीन वही पहले वाले टीजर से ही है। यहाँ पे हमें पहले वाला स्टीव रॉजर्स ही सामने के एंगल से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे तुम भाई क्लियरली दोनों फोटोज में सेम एजिंग को नोटिस कर पा रहे हो। और वही साइड प्रोफाइल से देखने में वही काफी ज्यादा यंग लगता है, तो वही दोनों को ही देखो साइड प्रोफाइल से दोनों ही वही यंग लग रहे हैं। सो हो ही सकता है ये वही कोई कैप्टन हाइड्रा वगैरह फिर किसी दूसरे नॉन यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका नहीं है, ये वही हमारे वाला ही स्टीव रॉजर्स या फिर कैप्टन अमेरिका ही है। पर मैं एकदम से वही कैप्टन हाइड्रा वाले थ्योरी को डिनाई नहीं कर रहा। हो ही सकता है ये कैप्टन हाइड्रा हो, क्योंकि वही इसने काफी ज्यादा डार्क कपड़े पहना था। मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेड है, मल्टीवर्सल लेवल का इनकर्जन हो रहा है, सारे अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज वो इकट्ठा हुए हैं। पर इतना खतरनाक स्माइल क्यों यार? यहाँ पे तो वही सीरियस होना चाहिए था। बाय द वे जो भी हो, तुम्हें क्या लगता है भाई, ये क्या हमारा वाला स्टीव रॉजर्स है या फिर ये कैप्टन हाइड्रा है? बाय द वे देखो, मुझे वही बिलीव नहीं हो रहा कि इसी वाले थॉर ने इसी वाले हथौड़े से इसी वाले स्टॉर्म ब्रेकर से इस वाले थैनोस को पेल दिया था। और उस जमाने से भी आज का थॉर और आज का स्टॉर्म ब्रेकर थोड़ा तो ज्यादा एडवांस होगा ही ना। फिर भी स्टॉर्म ब्रेकर के हमले को डॉक्टर डूम ने सिर्फ 2 उंगली से रोक लिया, और 2 उंगली से ही पूरे के पूरे स्टॉर्म ब्रेकर को उठा के पटक दिया, और थॉर को भी उठा के पटक दिया। और ये वाला सीन ऑडियंस के लिए काफी है ये समझने के लिए थैनोस से भी 100 गुना बड़ा थ्रेट है डॉक्टर डूम। और इसी बात से तुम लोग इमेजिन कर लो कि सीक्रेट वॉर्स के आखिर में क्लाइमैक्स में हमें किस लेवल का जंग देखने को मिलेगा। इमेजिन करके वही गूज बम्स आ रहे, तो वही एक बार इमेजिन इस बात को लेकर भी करो कि जब आज से लगभग 1.5 साल पहले तुम लोग थिएटर में सीक्रेट वॉर्स के क्लाइमैक्स को एक्सपीरियंस करोगे, तब कितने हाई लेवल का गूज बम्स आएंगे। लिटरली एक एक फ्रेम ऑडियंस को थिएटर के सीटें फाड़ने के लिए मजबूर कर देगा। ऊपर से वही ये वाला ट्रेलर शुरू ही होता है डॉक्टर डूम के ऑरा फार्मिंग से, और सीक्रेट वॉर्स के लोगों का जो हाफ सर्कल है वही काफी है ये बताने के लिए कि वही सीक्रेट वॉर्स के एंडिंग में डॉक्टर डूम एकदम से मरने नहीं वाला, वो सिर्फ हार जाएगा। पर उसका कहानी एमसीयू में खत्म नहीं होने वाला है। और वही डॉक्टर डूम का ये वाला जंप यार अलग ही लेवल का ऑरा क्रिएट करता है। पहले तो वही मैंने ये सोचा था कि भारी भरकम कैरेक्टर होगा, ज्यादा उछल कूद नहीं करेगा, पर बाद में ये देखने को मिलेगा ये वही अनएक्सपेक्टेड था। बाय द वे जो भी हो, अभी वही बड़े आलू वाले टीम पे डर का माहौल है, और छोटा आलू तो वही मूवी में छोटे से केमियो के बगैर और कुछ करने नहीं वाला। पर इन सब के बाद भी एवेंजर्स डूम्सडे के इस वाले ट्रेलर में और भी काफी सारे डिटेल्स है, और भी काफी कुछ बताने लायक है। धीरे धीरे वो सारे वीडियोस आएंगे, पर उससे पहले मुझे वही टीम चेंज करके डॉक्टर डूम के टीम पे ही शायद ज्वाइन करना पड़ सकता है। तो भाई लोग अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।